पत्रकार ने खंडेला के शहर काजी के मसले में मुफ्ती नदीम उस्मानी से खास मुलाकात की। पत्रकार ने पूछा कि आप अपने आप को खंडेला के शहर काजी बता रहे हो, जबकि कोर्ट का आदेश है, कोर्ट ने आपको रोका है, न्यायाधीश का डिसीजन है। मुफ्ती नदीम उस्मानी बोले कि हम ऑर्डर को नहीं मानते, आप मेरे वकील से बात करो। अब देखने की बात यह है कि मुफ्ती नदीम उस्मानी अपनी हरकत नहीं मान रहे हैं। इस पर कोर्ट क्या डिसीजन लेता है? क्या वकील न्यायाधीश से बढ़ के होता है? क्योंकि मुफ्ती नदीम उस्मानी ने कि आप मेरे वकील से बात करो। जयपुर से। जयपुर से। वैसे आपका ये वजह से आपकी साल से किस साल से आप काजी से हैं? किस साल काजी के साल से आप? 2019 के अंदर जब काजी कमालुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ था तो उनके वालिद से गांव वालों ने ये कहा था कि अगर आपका बेटा कोई पढ़ा लिखा हो तो उसे आगे कर दें ताकि हम उसे काजी बना दें। तो उनके वालिद ने जो कहा था भाई मेरे तो कोई ऐसा है नहीं पढ़ा लिखा, आप अपना इंतज़ाम कर लें। ठीक है। फिर ख़ानदान वालों ने मुझे आगे कर दिया। इनके काजी कमालुद्दीन साहब के बेटे कोई पढ़े लिखे नहीं है, कोई एक बेटा पढ़ा लिखा नहीं था। बाकायदा गांव की मीटिंग हुई, गांव वालों ने बुलाया तो तीनों बेटों ने यही कहा कि हम तो इस लायक है ही नहीं, हम बाकी पढ़ लेंगे। एक छोटे बेटे अंसार उस्मानी ने कहा कि पढ़ लेंगे, मगर 4 साल हो गए पढ़ भी नहीं पाए और जैसा उन्होंने चाहा वैसे उनके मुताबिक वो रह नहीं पाए। वहाँ जाकर रमज़ानों में वहाँ के चाय पानी गुटखा वगैरह करते रहे बेचारे, और वहाँ के जो ज़िम्मेदार उनसे लड़ते रहे, कभी किसी को गाली कभी किसी को गाली। फिर भी गांव वालों ने ये बात रखी थी कि भाई हम महीना आपका बांध देंगे, उस पर भी जमे नहीं। ये तो गांव वालों ने बनाया है, गांव वाले ख़ानदान वालों ने, उन्हीं से आकर रब्ता किया जाए जब 2019 से। अच्छा, और कोर्ट द्वारा आपने बावजूद भी अभी केस में के सूत्रों के हवाले देखा गया तो ये बात है कि आपने कोर्ट में जो है, कोर्ट में ये नहीं लिखा हुआ है कि खंडेला में नहीं पढ़ाएंगे। कोर्ट में ये लिखा हुआ, आप कोर्ट में अगर कागज़ चेक करेंगे, आप अगर कागज़ पूरे पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम होगा कागज़ में ये लिखा हुआ है विवादित जगह है। अब विवादित जगह कौन सी, खंडेला या जयपुर है, उसमें ही नहीं लिखा शेर खंडेला में। सर अनुमति थोड़ी दी आपको सर कोर्ट ने? आप बाकायदा कोर्ट ने ये लिखा हुआ है उसमें कागज़ों में, अगर आप अंसार उस्मानी के कागज़ों में देखेंगे तो ये लिखा हुआ नहीं है कि आप निकाह नहीं पढ़ाएंगे। नहीं, मैं ये था आपने अनुमति ले रखी क्या सर? वैसे वो बिल्कुल अनुमति तो अनुमति है, तो अनुमति के आप देती नहीं है अनुमति तो सर। आप ऐसा करें, आप वकील साहब से जाके रब्ता कर लें, उनसे मुलाकात कर लें। ठीक है, उनसे जाके मुलाकात कर लें, आपको बता देंगे जो अंसार उस्मानी ने जो लिख रखा है ना, जो काजी एक्ट के तहत कोई भी नहीं, जैसे वो उनका कहना है कि हम ही काजी हैं, ऐसा नहीं है कि गांव वालों ने तय किया है तो गांव वालों से रब्ता कर लें आप कि भाई आपने उन्हीं को क्यों बनाया है। ठीक है ना, वो गांव वाले ही गांव में जो गांव के लोग पसंद करेंगे, जिससे चाहेंगे उससे निकाह पढ़वाएंगे। वो बाकायदा गांव वालों ने कि जो उन्होंने पेश किया ना कागज़, उसका भी उन्होंने जवाब दे दिया। ठीक है सर, आपका पूरा नाम क्या है सर, एक बार पता चलिए आप? मेरा नदीम उस्मानी नाम है। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शहर काजी अंसार उस्मानी, खंडेला, राजस्थान। जैसे कि आपको मालूम है कि मुफ्ती नदीमुद्दीन उस्मानी ने मीडिया के माध्यम से जो जवाब दिए हैं मीडिया वालों को मेरे ख़िलाफ़, वो मैं आपको सवाल बताता हूँ। मुफ्ती नदीम साहब का जवाब, मुफ्ती नदीम साहब से सवाल किया था कि 2019 में मेरे वालिद के इंतकाल हो गया था, उसके बाद गाँव वालों ने मुझे काजी बनाने से मना किया क्योंकि मैं कम पढ़ा लिखा था और मैं बहुत बड़ा जाहिल था। मैं मुफ्ती नदीम साहब को यही कहना चाहता हूँ कि आप एक इतने बड़े मुफ्ती हो के इतना बड़ा झूठ बोलते हो। आप मुझे जाहिल बोल रहे हो, जबकि मैंने आपको 10 बार चैलेंज दिया पढ़ाई के ऊपर कि दीन का जो मसला है आप आए मुझसे बात करें, आप आने से मना कर देते हो। जब आप शहर काजी हो ही नहीं तो आप अपने आप को शहर काजी कैसे बता रहे हो? मैं ये साबित कर दूँगा कि आप बहुत बड़े फर्जी हो और ढंग से आपने इल्म लिया भी नहीं। दूसरा सवाल का जवाब मुफ्ती साहब ने दिया कि रमज़ान के नेक महीने में खंडेला के अंदर हम चाय भी पीते, पानी भी पीते और गुटखा बीड़ी सिगरेट जो है वो करते हैं। मैं मुफ्ती साहब से सिर्फ ये कहूँगा कि मुझे इतना लग रहा है कि आपको जिसने इल्म दिया वो भी कम पढ़े लिखे थे। मुफ्ती हो के आप ऐसी बात करते हो, आप किसी को बदनाम करते हो, आपको शर्म नहीं आती क्या? आप खुद सोचो कि रमज़ान के नेक महीने में हम शेर काजी होके उसी जगह पे बीड़ी पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, आपको शर्म आनी चाहिए। आप मुफ्ती हो के ऐसी बात कर रहे हैं। अल्लाह आपको हिदायत दे और सिराती मुस्तकीम पर चलाए। तीसरा, आपने ये जवाब दिया कि
उस्मानी ख़ानदान वालों ने मिलकर मुफ्ती नदीम उस्मानी को काजी बनाया और ये बोला है कि मुफ्ती नदीम उस्मानी बहुत बड़े पढ़े लिखे। तो मैं आपको ये साबित कर दूं, जब मेरे वालिद का इंतकाल 2019 में हुआ था तो 27 मई 2019 को मेरे दस्तारबंदी की गई और खंडेले का शेर काजी मुझे माना गया। बाकायदा मेरे पास कटिंग वटिंग पेपर की सब है जो मैं मीडिया को बता चुका। उसके बाद मेरे भाई ये बोलते हैं कि जयपुर कोर्ट की तरफ से जो हमें स्टे मिला है वो स्टे बिना बात का है, इनकी नज़र में ये स्टे को अहमियत नहीं देते। वो बोलते कोर्ट के कागज़ में ये लिखा हुआ नहीं है कि मुझे रोका जाए। तो मैं मुफ्ती नदीम उस्मानी से यही बोलता हूँ, जज साहब ने जो डिसीज़न दिया आप उस डिसीज़न के ख़िलाफ़ ना जाएं। अगर आप उस डिसीज़न के ख़िलाफ़ जाओगे तो आपका बहुत बुरा हाल हो जाएगा। आप कानून को हाथ में मत लो और आप इस बदतमीज़ी से बोलते हो कि मेरे वकील से बात करो। मैं आपके वकील से क्या बात करूं? जब कोर्ट में मुकदमा चल गया तो ये तो बाद में पता चलेगा कि जीतता कौन है और हारता कौन है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि आप एक बहुत बड़े जाहिल हो, आपको बिल्कुल भी इल्म नहीं है। अगर आप मुफ्ती हो तो मुझे तो कई एंगल से आप मुफ्ती नहीं लगते। मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आपको और पढ़ाई की ज़रूरत है।